हेलो सभी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। आज देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, आइए सबसे पहले हम लोग उसकी ही बात कर लेते हैं। तो आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो देखिए वीडियो अपलोड करने में बच्चों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वीडियो को देखिए बहुत सारे, आपको लगता होगा सर 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो होती है, सर इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए बच्चों, वीडियो को बनाना, उसको एडिट करना, उसको थंबनेल लगाना, उसको इसके बाद फिर अपलोड करना, उसमें सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिखना, थोड़ा सा बच्चों टाइम लग जाता है, ठीक है। और भी सारा इस कंटेंट को बनाना, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी ना कुछ भी हम करा देते हैं। देखिए ये देखिए हमारा अंसाल रखा हुआ इस चीज़ों से, ये 2023 का, इससे हम लोग पूरा क्वेश्चन लेते हैं, बार बार क्वेश्चन को देखते हैं कौन क्वेश्चन है जो इतनी बार आया हुआ है, ठीक है ना। तब तो आप बोलते हैं कि सर आप, ऐसा लगता है जैसे आपको पेपर पहले से पता होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। पैटर्न हमेशा बदलता है। आज से 10-12 साल पहले हमने इंटर पास किया था, हाई स्कूल पास किया था, ठीक है। तो सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों आज पढ़ेंगे। एक चीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए। जो बच्चे न्यू होंगे वही बच्चे बस मैसेज करा करिएगा। आप लोग इतना ज़्यादा, आप सोचिए 900 बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अगर सारे बच्चे, अगर आप सोचिए, अगर व्हाट्सअप मैसेज करने लगते हैं, सर पीडीएफ कब भेजेंगे, सर ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, ठीक है, जो जरूरी है भेजिए, लेकिन आप ज़्यादा बात मत किया करिए व्हाट्सएप पे। अगर आप बच्चों बात करेंगे तो उसी में मेरा टाइम सबसे ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। अभी कुछ दिन तक हम लोग बातें करेंगे, इसके बाद ये नंबर हम एक किसी को, मतलब जो मेरे यहाँ जो रहेंगे, जो सारा कुछ ये देखेंगे मेरा सारा सिस्टम, उनको नंबर ये दे दिया जाएगा। तो आपसे सारी बातें उनसे होगी, जो पर्सनल बातें करनी होगी आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें समय मेरा ज़्यादातर बच्चों चला जाता है। सोचिए 900 बच्चों में अगर 100-200 को भी मैसेज आता है, सोचिए उसको रिप्लाई करने में टाइम लगता है बच्चों, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मेरा समय इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा, जब जो जेन्युइन मैसेज वही करिए, हाल चाल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सर सो गए, सर क्या कर रहे हैं, ये सब प्लीज़ मत किया करिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है ना। जो जरूरी बातें हैं आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जो अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछना है व्हाट्सएप तब करिए, पीडीएफ मांगना है तो करिए, ठीक है। लेकिन फालतू चीज़ें आप मैसेज न किया करिए। रिप्लाई नहीं देते फिर भी आप कहते हैं क्या हुआ सर रिप्लाई नहीं दे रहे। अरे भैया, रिप्लाई कितना देंगे तो कैसे हो पाएगा, आप ही बताइए। अभी नहीं, फिर हम लोग बातें करेंगे ना, फिर हम लोग मिलेंगे, सारी चीज़ें होगा, जो पास में है, जो दूर के हैं, जैसे भी होगा, फिर हम लोग बातें भी, पेपर 3 मार्च के बाद बहुत सारा टाइम रहेगा, आप खूब बात करिएगा। लेकिन अभी समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपको, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे। जो हम खुद ही 5 दिन आपसे बोले, हम अपने अनुसार खुद ही सब कुछ आपको दे देंगे। तो आइए हम लोग देखिए, हम पहला चैप्टर बच्चों अच्छे से हम लोग परावर्तन को कंप्लीट कर चुके हैं। जबरदस्त नहीं देखें इसलिए इसकी पिछली वीडियो है, जाके उसको देख लीजिए। सुपर साइंस जोन डालेंगे वहाँ पे आ जाएगा, या नीचे जो हम नीला नीला डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, उसमें नीला नीला नीचे बना रहता है 2-3, उसमें मेरा नाम लिखा है, ऊपर कोचिंग का नाम, वहाँ उसको अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ सारी वीडियो हमारी आ जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे। अब हम लोग आइए इसका न्यूमेरिकल देखने वाले, बहुत सारी समस्या न्यूमेरिकल, आज भी कहता हूँ सुबह से 60-70 मैसेज आ चुके हैं, सर न्यूमेरिकल कराए न्यूमेरिकल। आइए न्यूमेरिकल करा देते हैं। बाकी बच्चों ऑब्जेक्टिव भी देखिए सारा बन चुका है, ये देखिए सारे जितने महत्वपूर्ण है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ये सारा हम पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बना दिए। इसके बाद इस वीडियो के बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस करिएगा, 2 घंटा जितना हम कराएंगे उतना करिएगा, जो हम अभी 10 जो करा देंगे। इसके बाद आप अपने से करिएगा, जो आपके बुक में, आपके अंसाल में जो भी दिया होगा, खूब न्यूमेरिकल करिएगा, ढूंढ ढूंढ के प्रकाश का। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद प्रकाश का न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए, जितना जहां से मिले ना पूरा कर डालिएगा। फिर हम लोग 2-3 घंटे बाद फिर वीडियो आपको मिलेगी, फिर हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे, इसके बाद उसकी प्रैक्टिस 40-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा उसको कर लीजिएगा। फिर हम लोग एक वीडियो, फिर हम लोग पूरा दीर्घ उत्तरी जो आप बोल रहे थे, फिर पूरा वर्णात्मक अच्छे क्वेश्चन कैसे फिजिक्स में आएगा। मतलब आज शाम तक में पूरा फिजिक्स आपका जितना वीडियो हो सकेगा 3-4 पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग विद्युत पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर पूरा मिक्स क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग एक पेपर, ये जो आपका बोर्ड वाला बच्चों पेपर है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए विज्ञान का 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र, ये हम लोग पूरा इसको, हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कल हम लोग केमिस्ट्री, परसों बायो, 2 दिन पूरा मिक्स पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा यार, कोई परेशान नहीं होना है। बस आप जितना हम बोले पढ़ते जाइए। अब वीडियो देखने थोड़ी ना हो जाएगा, आपको इसको हाथों से अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको साइंस और मैथ आती है। नहीं तो फिर वही कहेंगे सर आप जो बताए थे 5 नंबर का नहीं है, कहाँ से आएगा। जब तक आप कलम नहीं चलाओगे तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले साहब, अब ये नहीं न्यूमेरिकल बस करा देंगे, सारे समझने का तरीका भी आज पूरा दिखाएंगे, कैसे कैसे, कहाँ माइनस लगता है, कहाँ प्लस लगता है, किसको यू बोलते हैं, किसको वी बोलते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल की झंझट ही खत्म हो जाएगी। और बच्चों देख लीजिएगा, कम से कम 8 से 10 नंबर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। 6 नंबर तो आएगा, ये 4 में, या फिर एक दीर्घ उत्तरी 6 नंबर में, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 4-5 नंबर में, 6 नंबर में न्यूमेरिकल आना फिक्स है।
चलिए आगे चलते हैं। सभी न्यूमेरिकल 100% यही सवाल आएगी, कुछ मत पढ़िए, जितना न्यूमेरिकल हम करा देंगे इस टाइप से कुछ और कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फालतू ज़्यादा नहीं देखना, इधर उधर बच्चों भटकना नहीं है। जो मेरे साथ जुड़ गए हैं सिर्फ हम पर विश्वास करिए, हम आपको बहुत कुछ बता देंगे। फिजिक्स 70/70 लाने की पूरी गारंटी है हमारे साथ। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में 70/70 दिलाने की गारंटी है, ये आपसे बोल दिए हैं तो वो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। 27 फरवरी को जब आप पेपर दे के आएंगे तो खुद ही आप देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे, अपना टाइम खराब ना करते हुए। उससे पहले बच्चों, अभी तक अगर आप चैनल को लाइक नहीं किया है तो बच्चों जिस चैनल को लाइक करिए। और आज दिन भर का टारगेट है आपका 1000 कंप्लीट कराना। उसके लिए कितने बच्चे को कितना भी आपको, अरे यार ये 150 ही तो है, 150 क्या होता है बताइए। एक बच्चा अगर एक एक लोगों को कराए तब भी तो 150 आरामी से हो जाएगा। तो आज हम पूरा दिन मेहनत करेंगे आपके साथ, और आपको भी आज थोड़ा सा अपना मेहनत एफर्ट लगाना है। आज 1000 हम लोगों को हो जाए, कल हम लोग फिर अपना मस्त, फिर कल हम लोग केक काटेंगे। 1000 जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम केक काटेंगे हम सब साथ मिलकर यहाँ पे, और आपको फेस टू फेस हम लोग फिर कुछ बातें करेंगे 10-5 मिनट का, फिर हम लोग फिर अपना कंटिन्यू पढ़ाई तो करते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आज कितने बच्चे मेहनत करते हैं। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए सभी बच्चों तक। जिनको भी न्यूमेरिकल में डर लगता है आप बोलिएगा, लीजिए ये न्यूमेरिकल तुम्हें डर लगता है ना, देख लो इस वीडियो का, अगर डर लगेगा तो हमको बताना, तो आपका फिर बहुत बहुत एहसान मानेंगे हमेशा। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे टाइप है, ये टाइप 1 है, सब टाइप से लेकर आए हैं, कुछ छूटने वाला नहीं है। हर टाइप जितने एग्जाम में आते हैं, फिलहाल सिंपल ही आता है, बहुत टफ नहीं आता है। एक अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं भूल गया है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ये तो सर ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर एक बात हमको बताइए। बात ये है बच्चों कि आप सर बोल रहे थे कि हम पूरा नियम भी बताएंगे। बिल्कुल बच्चों नियम बताएंगे, कल भी बताए थे, आज भी बताएंगे। देखिए जो बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो जबरदस्त वीडियो से पूरा थ्योरी पढ़ा दिए, कुछ छूटा नहीं है। पीडीएफ नहीं है, आप मैसेज करिए पीडीएफ तुरंत मिल जाए। आज सुबह से कम 30-40 बच्चों को पीडीएफ पूरा डाल चुके हैं, तो ये देखिएगा। और अभी तक अगर आप बच्चों ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप से जुड़ जाए। फालतू मैसेज नहीं करना है तो ब्लॉक हो जाएंगे आप। बस जो भी जरूरत होगा वही, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, कुछ भी नहीं करना है सर से। सर आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। बस देखिएगा, ये हम बात करते हैं आज अवतल दर्पण की। एक बार अच्छे समझ लीजिएगा 5 मिनट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये ऐसे बच्चों, कल हम लोग पढ़ाए थे प्रतिबिंब खींचने के नियम, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। प्रतिबिंब खींचने के नियम में हम लोग 6 नियम पढ़े थे अवतल दर्पण में। देखिए जो भी इसके इधर होगा बच्चों, मतलब ये होता है, ये क्या होता है, आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण हमेशा ऐसे चलती है, आपतित किरण की दिशा। और ये बच्चों जो हो जाएगा आपतित किरण की विपरीत दिशा, ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। तो जब आप सही दिशा में चलते हैं तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, तब आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही बात है। आप जब अच्छा काम करते हैं घर में तो कहते हैं ना लड़का अच्छा काम कर रहा है, इसमें आप पढ़ रहे हैं तो आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप घूमते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो घर वाले क्या बोलते हैं, इसमें तुम बहुत निगेटिव काम कर रहे हो। सही बात है ना। तो जब पॉजिटिव सही दिशा में जा रहे हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव है। आप सही दिशा में, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव कर रहे हैं। और वही बच्चों जब आप अपोजिट दिशा में जाते हैं, उल्टा काम करते हैं, जब आप इधर जाते हैं तो आप उल्टा काम करते हैं, मतलब निगेटिव काम करते हैं। तो जब पॉजिटिव दिशा में हो जाएगा, आपतित किरण की दिशा में जो किरण जाएगी ना वो पॉजिटिव होगी, और जो इसके अपोजिट में जाएगी बच्चों वो क्या होगी, निगेटिव होगी। मतलब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं इसमें बच्चों 5 कंडीशन होती है, 5 कंडीशन होती है, समझ गए ना। इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक। अवतल दर्पण में 5 कंडीशन बच्चों इधर बनते हैं, किरण आरेख हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। इधर 5 कंडीशन होती है और इस पीछे तरफ केवल 1 कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा 5 कंडीशन में हम लोग देखेंगे, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कंडीशन। 5 कंडीशन जब होता है तो ये बाईं ओर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस दर्पण के बाईं ओर। कहाँ बनेगा बच्चों, बाईं ओर। तो बाईं ओर कैसे बनता है, बाईं ओर सर जी वास्तविक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आप सब बड़े होशियार बच्चे हैं। बाईं ओर कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, बराबर बनता है, जो भी बनता है बस ये ध्यान रखना है, वास्तविक बनता है। तो जब बाईं ओर बनेगा बच्चों तो सब चिन्ह ये कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात सर। लेकिन सर मेरे सर तो बताए थे जहां हम पढ़ते थे इससे पहले, जब तक नहीं जुड़े थे, कि बच्चों तुम जान जाओ कि जब कभी अवतल दर्पण आएगा तो आंख बंद करके मेरे बच्चों आप सभी ऋणात्मक कर देना। ना ना, गलत हो जाएगा।
आपके सर ने बताया बिल्कुल सही था, सर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सही बताया था, लेकिन बच्चों सर थोड़ी सी चीज़ें अनकंफर्टेबल रूम में बता दी, कंफ्यूजन डाल दिया आपको, जिससे मेरे बच्चे आप गलत कर दोगे। ऐसा आपको ना करना है अब, ठीक है, क्योंकि आप सुपर साइंस से पढ़ रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ, क्योंकि इस कोचिंग का नाम ही तो सुपर साइंस है, ठीक है। साइंस को बहुत ही यूनिक तरीके से हम पढ़ाते हैं बच्चों, कुछ अलग तरीका होता है हमारा पढ़ाने का। अब देखिए 5 कंडीशन में तो आपके जो सर बताए थे बिल्कुल फॉलो होता है, बिल्कुल फॉलो होता है, सही बताए थे सर, बहुत अच्छा बताए थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन और आती है अवतल दर्पण में, कौन सी सर, जब हमारी वस्तु बच्चों यफ और पी के बीच में, यफ मतलब सर क्या होता है, यफ मतलब बच्चों मुख्य फोकस होता है सर, पी मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है बच्चों, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसका मतलब ये 6वीं कंडीशन बच्चों होता है, जो कि किरण आरेख भी इस साल आ सकता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब सर कहाँ बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे बनेगा। सर जब पीछे बनेगा तो इसका मतलब वास्तविक तो नहीं बनेगा ना, ना वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब 6वें कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि दाईं ओर क्या हो जाएगा, आभासी। जब सर दाईं ओर बन रहा है तब तो ये अपतित किरण की विपरीत दिशा में बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप सब कितने समझदार हो, सोचो। अब आप समझ गए कि आपतित किरण की दिशा में बन रहा है तब तो सर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। यही तो हम बताना चाहते थे, जो आप समझ गए, आसानी से समझ गए ना, ये चीज हम बताना चाहते थे। देखिए कितना आसान है, मतलब 5 कंडीशन में तो निगेटिव होगा, एक कंडीशन में धनात्मक होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग अब एक लाइन में समझ जाते हैं सारी कंडीशन। अवतल दर्पण, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं उत्तल दर्पण, ये हम लोग लिख लेते हैं। कल भी हम बताए थे वीडियो में, आज भी न्यूमेरिकल से कुछ बच्चे पता चला वो वीडियो नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर और अच्छे से समझना है एकदम डीप में तो उसको देख सकते हैं। देखिए अब बच्चों हमारा यफ और यू और ये क्या हो जाएगा, वी। सर एक बार इसके बारे में बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं, आइएगा एक बार समझ लेते हैं बच्चों। देखिए ये क्या होता है, यफ, सही है, ये पी, यहाँ क्या होता है, सी। अब जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी बोलते हैं सर। अब आपका क्या यहाँ वस्तु रखी गई है, ओ डैश, तो सर वस्तु और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, पिछले वीडियो में बताया चिन्ह परिपाटी में। तो ध्रुव और जहां वस्तु रखी है उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यू बोलते हैं। मान लीजिए सर यहाँ अगर प्रतिबिंब रखा गया है तो बच्चों यहाँ से और पी के बीच की दूरी को हम वी बोलते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को यफ बोलते हैं। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। और सी से, सर इसको नहीं बताए, तो बच्चों ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। तो समझ गए। अब आप हम बोलेंगे सर दर्पण का सूत्र बता दीजिए। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सर कौन क्या क्या है बच्चों, यफ जहां है दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, क्या होता है, फोकस की दूरी। वी क्या होता है, वी होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो सर यू क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से बच्चों वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। समझ गए ना। यफ जब बोलेगा फोकस की दूरी, वी बोलेगा प्रतिबिंब की दूरी, यू बोलेगा वस्तु की दूरी। ये सारी चीजें होती हैं, सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके इधर जितना कुछ होगा सब कैसा होगा, सब निगेटिव होगा, लेकिन जो इधर होगा क्या होगा, पॉजिटिव। एक ठो होगा केवल, बस कौन सा, यहाँ चिन्ह देख लेते हैं। यफ का मान अवतल में हमेशा निगेटिव, क्योंकि यफ हमेशा इधर ही होता है, बाएं तरफ, सही है। यू का मान हमेशा निगेटिव, क्यों सर, क्योंकि बच्चों वस्तु हमेशा इधर ही रखी रहती है, कभी भी इधर वस्तु नहीं आती, हमेशा वस्तु इधर। लेकिन वी में बच्चों 2 कंडीशन आता है सर, कौन कौन। एक बच्चा माइनस आता है जब 5 कंडीशन में बनेगा, देखिएगा जब 5 कंडीशन में होगा, 5 कंडीशन में तो हमेशा निगेटिव हो, क्योंकि ये इसके बाईं तरफ है। बाईं तरफ बताए हैं, बाईं तरफ क्या होता है, विपरीत दिशा में निगेटिव होता है, ये बताएं सब कुछ। तो अब लेकिन सर पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव में ये इसको हम लिखेंगे वास्तविक, क्या लिखेंगे, वास्तविक, और इसको क्या लिखेंगे, आभासी। क्या लिखेंगे, आभासी, सही है। तो बच्चों वास्तविक मतलब ये देखेगा इसमें 2 कंडीशन, एक कंडीशन को 6वीं वाली में जब दाईं ओर बनेगा तभी आभासी होगा, केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब वहां बोला रहेगा तो अवतल दर्पण, लेकिन बोल देगा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तुरंत मेरे बच्चे प्लस लगा देना है। और बाकी वास्तविक बोले या ना बोले ना, हमेशा माइनस करना है, हमेशा माइनस। हम भी तो वही बताए जो आपके सर बताए थे, हमेशा माइनस, तीनों माइनस, तीनों माइनस, तीनों माइनस। लेकिन जब वहां आभासी बोल देगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तब वहां आप क्या करेंगे, तब वहां आप पॉजिटिव। जैसे एक हम इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं आपके आए हुए अनुसार में।
अब देखिए आपके सर तो बताते थे तीनों ऋणात्मक होता है, अवतल में कुछ भी आएगा ऋणात्मक लगा देना। देखो बच्चों कैसे ऋणात्मक लगा दोगे, 4 नंबर का सवाल है, देख रहे हो ना। और कब आया है, 2022 में आया, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2022 में 824 बी के पिछले साल, देख लो। अब आप समझ लो, इसलिए देखिए हम, आप सोचते होंगे क्यों सर ऐसा फैक्ट पढ़ाते हैं, देखिए क्यों पढ़ाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, आप लिख लेंगे, कल हम पढ़ा चुके हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पाली से चिकनी तरफ से टकराती है, टकराने के बाद अधिकांश भाग या पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश के परावर्तन नियम लिखना होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन तथा अपवर्तन कोण, सॉरी, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, नियम लिख देंगे। अब आगे पढ़िएगा, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी हुई, 10 सेंटीमीटर दूरी देखे बोल दिया, दूरी, दूरी कैसे जानेंगे, दूरी मतलब यू दिया है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये देखिए, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए फंस गया मैटर ना। अब यहाँ आप कहिए माइनस कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरा सवाल 4 नंबर चला गया, सोचिए फ्री में। आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, ये हमारे बताने में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यही ध्यान रखना चाहिए, तो समझ रहे हैं ना। इसलिए हम आपको ये सारी चीजें, जब ऐसा बोल देगा तो वी का मान प्लस ले लेंगे, और नहीं बोलेगा तो हमेशा माइनस ही लेंगे। सर यू का बता दीजिए बच्चों, यू का प्लस, यू का माइनस, यू का प्लस। यू में हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस, यू एफ और वी प्लस प्लस, और यू क्या होता है, माइनस। सर ऐसा क्यों बच्चों, एक बार इसको भी देख लीजिए, ऐसा क्यों, क्योंकि जब यू होता है उसके अंदर पालिश होता है बाहर, तो जो भी परावर्तन बाहर, जब वस्तु होगी तब यहाँ रखी जाएगी, लेकिन जो इसका फोकस होगा, जो भी फोकस और प्रतिबिंब बनेगा हमेशा इसके अंदर, मतलब आपतित किरण की दिशा में बन रहा है, तो दिशा में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो विपरीत वस्तु, हमेशा वस्तु पीछे रखी रहती है विपरीत में, तो विपरीत मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसीलिए यू का मान उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल निगेटिव, और बाकी दोनों क्या होते हैं। अब आप यहां से ये चिन्ह रट लेंगे, न्यूमेरिकल आपको एकदम हलवा लगेगा। अब कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल, वो भी करा के आप देखते हैं। अब बस इतना बच्चों जान लीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है न्यूमेरिकल में। क्या, 1/f 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र रट लीजिए। पहली बार कितना आसान है बताइए, कक्षा 10 कि एक ही सूत्र से पूरा हो जा रहा है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी, ठीक है सर। फिर इतना रट लीजिए, इतना क्या क्या, अवतल दर्पण में एफ माइनस, यू माइनस, और इसके बाद वी में 2 कंडीशन, जब आभासी बोलेगा तो पॉजिटिव लगाते हैं, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, खत्म। और उत्तल दर्पण में केवल यू का मान निगेटिव होता है, और एफ और वी हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, खत्म हो गया। ये सीधे न्यूमेरिकल में चलते हैं। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सही है। आइए हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका भी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम करा देंगे, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। देखिए क्या क्या दिया। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें लिखना पड़ता है कि प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है, अभी हम लोग उसको देखते हैं। आइए देखते हैं दिया क्या क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब पहले आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे हल, फिर आप बच्चों लिखेंगे प्रश्न में दिया है। क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है। जैसे जैसे हम सॉल्व करा रहे हैं सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख लेंगे तब हम लोग चिन्ह की बात करेंगे। 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल है पहले से ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी मतलब क्या हुआ, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, u बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ये देखिए सही है। पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर क्वेश्चन मार्क। दो मत समझिए, कुछ बच्चे दो समझ लेते हैं, नहीं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये बच्चों ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहाँ नीचे की, इतना समझ में आ गया ना सारी चीजें। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, ये हो गया। देखिए अब दर्पण का सूत्र क्या होता है, आप लिख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब सूत्र तो लिख देंगे, लेकिन इस सूत्र को आप
यहाँ ब्रैकेट डिब्बा में लगा देंगे, लाल कलर से नहीं, आप स्केच से किसी कलर, काला, ब्लैक, नीला जो भी होगा आपके पास उससे ऐसे डिब्बा, ताकि एग्जामिनर को सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिखता रहे। इस तरीके से आप लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, मान रखेंगे 1/f, लेकिन अभी तो हम लोग चिन्ह रखेंगे ना। देखिए अवतल दर्पण था, बताए थे अवतल दर्पण में यहाँ कोई आभासी की बात नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और बच्चों ये भी जो आएगा 100% माइनस आएगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ऐसा आभासी भाषी कोई बात नहीं है, तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यफ का मान कितना दिया है, यफ का मान तो दिया ही नहीं है। अरे अभी तो सर हमको यफ का मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग देखिए जानते हैं वक्रता त्रिज्या दिया है, तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, यफ मतलब फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 20/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा फोकस दूरी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ कहीं लिख सकते हैं फोकस दूरी यफ बराबर 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, ठीक है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, ये आ गया 10। तो अब यहाँ यफ का मान कितना बच्चों आ गया 10 आ गया, सही है। 1/v का मान निकालना है, v की जगह v प्लस 1/u का मान कितना दिया है -15। सब चिन्ह सहित रख देंगे, समझ में आ गया। 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/50, सही है। प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस से इधर आएगा, पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/-10, ये प्लस 1 बराबर 1/v, सही है ना। अब देखिएगा यहाँ बच्चों एलसीएम, सर एलसीएम कैसे लिया जाए, देखिए बच्चों वाला लिख लिख के नहीं लेना है। इन दोनों में कौन बड़ा है, सर 15 बड़ा है, तो 15 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते जाओ जब तक दोनों संख्या से कट न जाए। एक बार पढ़ेंगे 15 का 15, क्या 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है सर। 15 दूना 30, क्या 10 से कट रहा है, हाँ हाँ 10 तिहाई 30, 15, सही है, ये 30 होगा। क्या होगा एलसीएम 10 तिहाई 30 माइनस प्लस 15 दूना 30, सही है, बराबर 1/v। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, चिन्ह बड़ा माइनस है, माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर 1/v। बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों हो जाएगा 1/v बराबर -1/30, ये गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपको क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। बधाई हो, उत्तर आया है, उत्तर आ चुका है आपका। तो जब उत्तर आ गया आपका, तो अब क्या आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। ये देखिए किरण आरेख भी बना के खिंचाते, अभी दिखाते हैं, भले नहीं बोला है लेकिन हम लोग किरण आरेख भी पूछा जाता है, किरण आरेख भी दिखाइए, तो हम लोग अभी किरण आरेख भी इसका खींचने वाले हैं। पहले आप अच्छे से एकदम समझ जाइए, प्रश्न को पढ़िए। एक सवाल अगर हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, फिर सवाल में दम नहीं रहेगा। 9 सवाल तो इतना जल्दी हम करा देंगे, मतलब जितने टाइप इसमें हो पाएगा सारा टाइप खत्म कर देंगे। इसकी ये प्रकाश वाला मतलब इस दर्पण का 6 नंबर यहाँ से आपका हम 100% इस वीडियो के बाद नहीं दिक्कत होगा। सब कुछ जो एक बिल्कुल सवाल नहीं आता होगा, सारे बच्चे को एकदम अच्छे से आ जाएगा। पढ़ लिया सवाल ना, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस दूरी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, यह बराबर 10 आ गया क्योंकि ये 20 था, ये 10। अब इसके बाद हम लोग दर्पण का सूत्र लगा दिए, सब बच्चों वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखने के बाद हम लोग तीरे गुणा कर दिए, 30 सेंटीमीटर के आ गया उत्तर। यहाँ आप लिखेंगे, आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा दर्पण से, दर्पण के सामने, अब सामने ही तो बनेगा क्योंकि माइनस में है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 30 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसका किरण आरेख बनेगा। आइए हम लोग इसका किरण आरेख सीखते हैं, यहाँ जबरदस्त जगह भी है, यहाँ हम लोग इसको किरण आरेख बनाना सीखते हैं। आइए अब देखिए, ये मान लीजिए आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, सब लोग बनाएंगे किरण आरेख, बहुत कम बच्चे बना पाते हैं, पेपर में जाता है तो सब नहीं बना पाते ना, तो सब बताते ही हैं। देखिए कैसे आज हम सिखा देंगे आपको किरण आरेख। यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है। अब बच्चों देखो वैल्यू कितना आया है, वैल्यू आपका आया है जो F बराबर दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, सही है सर। U बराबर बच्चों है आपका 15 सेंटीमीटर, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब सामने ही है। और V बराबर आया है 30 सेंटीमीटर, सब माइनस में है, सब सामने बनेंगे, माइनस में विपरीत दिशा में सामने।
अब देखिएगा यफ की वैल्यू कितना है 10, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10। तो आप सर बताए थे यफ और यफ मिलकर 2f होता है, 2f बराबर आर के होता है, बता चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब 10 यहाँ तो 10 यहाँ, ये 20 होगा, ये 20 होगा। लेकिन u का मान कितना दिया है 15, तो इसका मतलब यहाँ तक तो 20 आएगा, तो 15 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा ना। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी। तो बच्चों जब आपकी जो वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस में बीच में रखी जाएगी तो इसका किरण आरेख आपको ध्यान होगा। क्या कौन सी कंडीशन बनी, पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पे होगी, दूसरी कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी कंडीशन जब वक्रता केंद्र पे, ये चौथी कंडीशन है। तो चौथी कंडीशन हम लोग बोलेंगे जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र तथा फोकस में के बीच में रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। सही है। तथा दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों जहां काटेंगे, ये दोनों यहाँ काटेंगे, मतलब वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में काटेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में काटेंगे। यहाँ जहां काटेंगे वही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब ये 15 था तो अब ये क्या हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ 20 और 20 से और आगे थोड़ा सा 30 हो जाएगा, तो ये यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब 30, और ये बच्चों दूरी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया किरण आरेख कैसे बना जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लेंगे 10 था, यहाँ तक 20 होता है, तो 15 बोला है तो 15 यहीं बीच बीच कहीं ले लेंगे, ठीक है। और किरण आरेख की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा बनेगा, हम लोग यहाँ पे ही लिख देते हैं वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि सामने बन रहा है उल्टा, और वस्तु के से बड़ा बनेगा। कैसा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये बच्चों आपका कंडीशन, ये प्रतीत होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, पूछा या ना पूछा हो, प्रकृति आप जरूर लिख दीजिएगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। एक क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में समझ लिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, टाइप हमारा दूसरा, ठीक है। किरण आरेख भी हम बता दिए सारी चीजें। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर दूसरा चलते हैं। एक टाइप हमारा क्लियर हो गया, हम लोग दूसरे टाइप में चलते हैं। टाइप नंबर, देखिए बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया था आभासी वाला, एक हम इसको करा देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। देखिए एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन सेम हम लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हम इसको लिखे हुए हैं, ये देखिएगा। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सेम उसी टाइप में आप यहाँ लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी। बच्चों वस्तु को ना बिंब भी बोला जाता है, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहीं कहीं एनसीईआरटी में हर जगह बिंब है, बिंब आएगा तब भी वस्तु ही समझेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी, ये क्या हो जाएगा u बराबर कई सेंटीमीटर दिया है, u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, सही है। स्थित दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब, क्या बोला है, प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब हमेशा v होता है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी पहले हम लोग निकालेंगे, तब तो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। फोकस दूरी f बराबर पहले हमको निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। देखा है ना, वक्रता त्रिज्या, पहले फोकस निकालेंगे तब वक्रता, फोकस नहीं पूछा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये चीजें आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए सर चिन्ह हम लोग यहाँ पर क्या कैसे रखेंगे, आप थोड़ा चिन्ह के बारे में बताइए। ये अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो माइनस ही हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों आभासी प्रतिबिंब बोला है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, यही गलती करते हैं आप। और जो बच्चे यहाँ माइनस लगा दिए होंगे 4 नंबर आपका चला जाएगा, और नहीं तो 4 नंबर लेना बहुत आसान है, ठीक है। अब आप यहाँ फिर से वही सारी चीजें लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से आप यहाँ लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, फिर से वही, भले पता है, बार बार आपको लिखना है परीक्षा में भी,
1/f 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय पर्याप्त रहेगा, अच्छे से करके आइएगा। अब आप वैल्यू रख देंगे, यफ का मान निकालना है, 1/v का मान दिया है +20 प्लस 1/u का मान दिया है -10, सही है। 1/f बराबर 1/20 प्लस नहीं लिखा जाता, प्लस माइनस माइनस 1/10। तो बच्चों हो जाएगा 1/f बराबर, दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 20, 20 1 का 20 और 10 दूना 20, सही है ना। देखिए एफ का मान माइनस में आएगा 100%। 1/f बराबर, दो में से घटाएंगे -1/20, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों यहाँ से, तो यह बराबर क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये देख रहे हैं ना, एकदम उत्तर आ गया। आसान एकदम क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब का क्या 20 सेंटीमीटर आया है बच्चों, कहाँ पे है, हाँ देखिए आर पूछा है ना, तो आर 40 हो जाएगा। अब हमारा एफ 20 आया, आर मतलब दुगुना होता है, 40 आया है। आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। आप यहाँ लिखेंगे वक्रता त्रिज्या पूछा है, आप यहाँ लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2 इंटू फोकस दूरी। क्या होता है 2 इंटू फोकस दूरी, इसका मतलब r बराबर 2f। क्या होता है r बराबर 2f, तो r बराबर 2 और f का मान कितना है 20, तो r बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, आप चाहे तो लिखें यहाँ, चाहे तो ना लिखें, क्योंकि किनारा रेख से मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं -40, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कितना आसान था, कितना समय लगा, 2-5 मिनट भी नहीं लगा यार, एकदम आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब ये एक टाइप में इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे कठिन नहीं आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप अच्छे से कर ले जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2, सारे टाइप हम करा देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आते हैं टाइप नंबर 2, ठीक है। देखिए ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर टाइप 2 है, टाइप 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन टाइप कौन सा है, टाइप 2 है, दूसरा टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आप बोलेंगे सर आप बार बार वक्रता क्यों लेते हैं, ताकि बच्चों एक स्टेप आपको और बढ़ जाए, ताकि आप और कुछ सीख जाए। बार बार हम फोकस लेंगे तो सरल पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या मतलब आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है भूल जाए, इसीलिए देता है। बच्चे कुछ इसको ना एफ समझ के तुरंत 40 ले लेते हैं। परीक्षा का एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर होता है तो बच्चे जल्दी में से एफ ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है। हम आपको बोल चुके हैं 15 मिनट जो मिलता है उसका पूरा यूज करना है पेपर पढ़ने में, उसमें लापरवाही नहीं करना है कि 15 मिनट भी पेपर सॉल्व करिए, नहीं, 15 मिनट पूरा पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, गलती नहीं करना है क्वेश्चन को। वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ये तो सर बदल गया, पता नहीं क्या दिया है। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब की स्थित लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग ये सारा चीज देखिए अभी देख चुके हैं सब क्या कैसे होता है। एक चीज हम लोग नहीं देखे हैं, क्या सर, हम लोग मैग्निफिकेशन आवर्धन अभी नहीं पढ़े थे, कल पढ़े आज नहीं पढ़े, देख लीजिए। यम बराबर आई अपान ओ। सर आई क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो सर ओ क्या होता है, ओ होता है बच्चों वस्तु की लंबाई। ये समझिए क्या, ये जैसे जो ऊपर होता है ये वस्तु की लंबाई, जो नीचे बनता है वो क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ ऊपर। अब देखिए ये प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, जो ऊपर होता है वो धनात्मक लिया जाता है, जो नीचे होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर खींची गई रेखाएं धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा ऋणात्मक। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, देखिए आवर्धन। फिर सुनिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर आई बटे ओ बराबर -v/u। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। ये बच्चों आवर्धन का फार्मूला होता है। एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, जब भी कभी कोई क्वेश्चन में कितना भी दिया रहे, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कभी भी प्रतिबिंब की लंबाई नहीं देता है तो नहीं देता है, कभी भी नहीं देगा, हमेशा 0.1% चांस होता है, लेकिन अभी तक का जीवन का रिकॉर्ड है कभी नहीं दिया है। हमेशा क्या देता है, ओ की वैल्यू देता है, हमेशा वस्तु की वैल्यू देता है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत उसको ओ समझेंगे, आंख बंद करके, कुछ सोचना विचारना भी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो गई यार, कोई बात नहीं।